हार या फिर पार, शाहीनों का आज फाइनल से पहले बड़ा फाइनल। कुदरत का निजाम चलेगा या नहीं? वर्ल्ड कप में बका के लिए ग्रीन शर्ट्स की छप्पड़ फाड़ कारकर्दगी दिखाने की आखिरी जंग आज। अगर मगर की पेचीदगियों में फंसी पाकिस्तान टीम का आज इंग्लैंड से मुकाबला होगा। रन रेट बेहतर करने के लिए इंग्लैंड को 287 रन के बड़े मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान 300 रन बनाए तो इंग्लिश टीम को 13 रन पर आउट करना होगा। 350 रन बनाए तो 62 पर, 400 रन बनाए तो 112 पर आउट करे तो बात बनेगी। सुपर से भी ऊपर परफॉर्मेंस के साथ सेमीफाइनल तक रसाई के लिए बाबर 11 आखिरी कोशिश करेगी। शहीनशाह अफरीदी को भी यॉर्कर्स और बाउंसर्स के साथ पूरे रिदम में बॉलिंग करना होगी। रन्स मशीन फकर को भी बल्ले से रन्स उगलना होंगे। बाबर आजम को 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना होगा। रिजवान और अब्दुल्ला शफीक को धुआंधार बल्लेबाजी दिखाना होगी। हारिस रऊफ को जिम्मेदारी लेना होगी। दुनिया कायम है, इंशाल्लाह उम्मीद है। थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि अगर शुरू से ये मैच जीतते तो आसान होता। 280 पर शिकस्त देगा तो तब ये इस फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। पाकिस्तान कल इंग्लैंड को अच्छे रन से बीट करे और पाकिस्तान जीते, उम्मीद तो हम यही करते हैं। कप्तानी से मुतालिक फैसला वर्ल्ड कप के बाद होगा। अभी तवज्जो इंग्लैंड के साथ मैच पर है। कप्तानी के मुस्तकबिल का बाद में देखेंगे। टीवी पर बैठकर मशवरे देना आसान है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि 3 साल से कप्तानी कर रहा हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। सबकी अपनी राय और सोचने का तरीका है। मेरा काम खेल पर तवज्जो देना है। कोशिश करता हूं कि अपने लिए नहीं टीम के लिए परफॉर्म करूं। लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका वाला मैच जीतना चाहिए था। उम्मीद तो हर मौके पर मुस्बत रखनी चाहिए, किसी एक शोबे को नहीं। बतौर टीम हम अच्छा नहीं खेल पाए, कोशिश करेंगे गलतियों से सीखें। इस लेवल पर गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। बाबर आजम का मुस्तकबिल क्या होगा? कप्तानी छोड़ने के लिए मुशावरत जारी। करीबी दोस्तों और साबिक क्रिकेटर से राबते। अजीजो अकारीब का बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने और बतौर प्लेयर खेलने का मशवरा। वर्ल्ड कप के बाद वतन वापसी पर बाबर आजम हतमी फैसला करेंगे। T20 वर्ल्ड कप तक T20 फॉर्मेट में कप्तानी जारी रखने का इम्कान है। पंजाब में बारिश के बाद स्मोग खत्म। पंजाब में लॉकडाउन का फैसला वापस। आज बाजार और रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि हालिया बारिशों के बाद हवा के मयार में बेहतरी हुई है। माहौलियात के माहिरीन से मुशावरत के बाद मार्केट्स खोलने का फैसला किया है। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आती है। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किया था। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और मुखालिफ भी। कराची वाले 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। जैसे बल्दियाती इंतखाबात जीते उसी तरह आम इंतखाबात भी जीतेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नून लीग MQM इत्तेहाद हमें नुकसान कम फायदा ज्यादा देगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें बुलाया। हमें पैगाम दिया गया कि तहरीक अदम एतमाद वापस लें, हम इलेक्शंस करा देंगे। दस्तूर इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद करता है। इंतखाबात की तारीख के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकाम में शिद्दत आ गई। PTI की कोर कमेटी इजलास का एलामिया। कहा, मुल्क भर में कारकुनों और कायदीन की रिहाइश गाहों पर छापे मारे जा रहे हैं। अली नवाज खान की जबरी गुमशुदगी लाकानूनियत की बदतरीन मिसाल है। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत अपना आईनी फर्ज निभाने में नाकाम हो गए। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात खुली अदालत में चलाए जाएं, खुफिया ट्रायल को कबूल नहीं करेंगे। एक आला ओहदेदार की तरफ से बयान। इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश है, ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इंतखाबात साफ और शफाफ हो। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़। चीफ जस्टिस सरदार तारक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान के काउंसिल में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद का रिकॉर्ड मांग लिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान
मेरे बारे में जानिबदार हैं। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कोई गैर मामूली बात नहीं। तोसी का मकसद हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल है। मुल्क को अस्करियत पसंदों के बढ़ते हमलों का सामना है। निगरान हुकूमत के फौज के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताशकंद में तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। बोले गजा में जारी तनाज़ा खित्ते से बाहर फैल सकता है। दुनिया के किसी मुल्क ने गैर कानूनी हिजरत की हिमायत नहीं की। अफगानिस्तान के साथ सरहद पर कानूनी नकलो हमल के लिए कोशा है। उधर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर दुख का इजहार। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन के लोगों की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने आलमी क़ुव्वतों की गजा में जारी बर्बरियत पर खामोशी को शर्मनाक करार दे दिया। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस। एहतसाब अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। बैंक अकाउंट्स, डीसील, गाड़ियां और प्रॉपर्टी छोड़ने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहार करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात दिए गए थे। नवाज शरीफ के लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराजी जब्त की गई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी किया। MK पाकिस्तान की राबिता कमेटी का खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में इजलास। नवाज शरीफ से मुलाकात के बारे में आगाह किया। नून लीग के साथ रखे मुतालिबात और शराइत और जवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। MK पाकिस्तान के चार्टर ऑफ डिमांड में आइनी तरामी भी शामिल। नून लीग का वफ्द इतवार को MK पाकिस्तान के मरकज का दौरा करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दामात नाकाफी करार। IMF का मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शंस पर सख्त पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। दिसंबर तक इक़दामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट मांग ली। FBR की टैक्स क्राइम रिपोर्ट पेश। IMF हुकाम ने मशकूक ट्रांजैक्शंस पर मजीद सख्त सजाओं की तजवीज़ दी। अकाउंट्स ब्लॉक करने और कड़ी निगरानी की भी तजवीज़। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास में इत्तेफाक राय हो गया। इसराइल जेलों में बंद 100 खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। बदले में हमास 100 यरगमाली खवातीन और बच्चों को छोड़ देगा। गजा अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त। अमरीका की इसराइली बमबारी में रोजाना 4 घंटे वक्फे की तजवीज़। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है इसराइल वक्फे के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाइडन की तवील वक्फे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। हॉस्पिटल्स, करीबी आबादियों को निशाना बनाया गया। अल-नसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसाए गए। अल-शिफा हॉस्पिटल पर 24 घंटों में 5वीं बार इसराइली बमबारी। इसराइल का अल-बुराक स्कूल पर हमला। शोहदा की तादाद 50 हो गई। 24 घंटों में 300 से जायद शहरी शहीद। तादाद 11,078 हो गई। 26,000 से जायद जख्मी। शोहदा में 4,506 बच्चे भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने फिर फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा अदा करने से रोक दिया। इसराइली फौज की लबनान की सरहद पर झड़पें। ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की रुकनियत मुअत्तल कर दी। ICC का कहना है कि हुकूमती मुदाखलत के बायस मेंबरशिप मुअत्तल की गई। श्रीलंका अपनी जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मामलात को खुद मुख्तार तरीके से चलाने और इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड यकीनी बनाए कि गवर्नेंस, रेगुलेशन या इंतज़ामिया में कोई हुकूमती मुदाखलत न हो।